हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट के लिए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विज्ञान का हिस्सा नहीं है? आपके विकल्प हैं सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभाव का अध्ययन, बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? आपके विकल्प हैं मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? आपके विकल्प हैं जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों की अनदेखी की जाती है, जिसमें शिक्षार्थियों की पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, जिसमें शिक्षार्थियों की पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। आपके विकल्प हैं विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है, आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय के प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो, सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होना चाहिए, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश वार्षिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। आपके विकल्प हैं एक चरण पीछे, एक चरण आगे, बहुत आगे, समानांतर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, एक चरण आगे। अगला प्रश्न है, किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए, ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। स्वर शैली का अर्थ है आवाज या भाषण में विभिन्नता। आपके ऑप्शन हैं ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी गलत है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? आपके विकल्प हैं जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, जब वे चुप रहते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की अंतः क्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। आपके विकल्प हैं पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनाने के रूप में भाषा, व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक लेन देन करने के साधन के रूप में भाषा, प्रामाणिक संदेश देने और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंधों को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंधों को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा से क्या अभिप्राय है? आपके विकल्प हैं
भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियां हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? आपके विकल्प हैं, शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं, अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, शिक्षार्थी शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? आपके विकल्प हैं, 5+3+3+4, 2+3+3+4, 2+5+3+2+2, 5+3+3+2+2। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघुकथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? आपके विकल्प हैं, नियंत्रित लेखन, निर्देशित लेखन, रचनात्मक लेखन, उत्पाद लेखन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, रचनात्मक लेखन। अगला प्रश्न है, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? आपके विकल्प हैं, अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, वयस्क के स्तर पर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, आरंभिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? आपके विकल्प हैं, कविता के विचारों और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य साधनों पर, व्याकरण पर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, व्याकरण पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है? आपके विकल्प हैं, इस कहानी में आप स्वयं को कहां रखना चाहेंगे? इस कहानी से एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में सेटिंग करें। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? आपके विकल्प हैं, ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। अगला प्रश्न है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है? आपके विकल्प हैं, अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है, अधिगम तथा विकास के लिए अनुभव की अपेक्षा विशिष्ट आवाज ही महत्वपूर्ण है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, भाषा के किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? आपके विकल्प हैं,
श्रवण तथा वाचन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, श्रवण तथा पठन कौशल। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? आपके विकल्प हैं शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नाम चाम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया? आपके विकल्प हैं मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है, बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, शुरुआती वर्षों में चीजों से परिचय के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं पड़ता, प्रत्येक भाषा अलग होती है और उसके अर्जन की अपनी पद्धतियां होती हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, मनुष्य में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक पाठ्यवस्तु पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? आपके विकल्प हैं आज का विचार, अध्यापक प्रतिदिन ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा या मुहावरा प्रदर्शित करते हैं, समाचार कोना, शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं जो वे घर में पढ़ते हैं, घेरा समय, शिक्षार्थी चुने गए विषय अंतर्वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं, कहानी लेखन, शिक्षार्थी स्वयं से लगभग 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी करते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, घेरा समय, शिक्षार्थी चुने गए विषय अंतर्वस्तु मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल है? आपके विकल्प हैं लिपिबद्ध करना, वर्तनी याद करना, कहानी की घटनाएं याद करना, अनुमान लगाना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अनुमान लगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? आपके विकल्प हैं व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषता, एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषता। अगला प्रश्न है, श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे? आपके विकल्प हैं सरसरी दृष्टि से पढ़ना, उद्देश्य के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बारीकी से पढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? आपके विकल्प हैं प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से 1 सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? आपके विकल्प हैं बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद, परिकल्पना का अन्वेषण, प्राकृतिक क्रम। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बोधगम्य निवेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? आपके विकल्प हैं मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरण एक परिशुद्धता।
इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब, द, द। आपके विकल्प हैं किलकारी करने की अवस्था, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाक अवस्था, बबलाने की अवस्था। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बबलाने की अवस्था। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित है परिस्थितियां देखकर कुछ प्रश्न कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है, इसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं पठन पूर्व के कार्य, पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाली कार्य, पठन पश्चात के कार्य। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पठन पूर्व के कार्य। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। आपके विकल्प हैं मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी को संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विद्यार्थी को संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।